हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जो है ना फिजिक्स से लिया गया है। पहला चैप्टर हमने एक वीडियो बनाया है इस चैप्टर में, पहले से समझे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको है वो समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हमें वीडियो को स्टार्ट करने उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सीधे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए, इस समय अगर इस साल 2022 में आपको 90 प्लस लाना है तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और चलिए मज़े लेते हैं वीडियो का। तो जैसा कि दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन में हमने बात कर लिया था इसके बारे में। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज के बारे में, इस प्रकार के किरण पुंज के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करना है, थोड़ा मेन टॉपिक हमारा है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है ये हमको समझना है। पारभासी पदार्थ क्या कहलाता है ये हमको समझना है। उसके बाद है ना पारभासी पदार्थ है ना अपारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है ये हमको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है वे वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जा सके। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश जो पार करेगा तो है ना किस में पार करेगा, तो जैसे में हमने एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है कांच, पानी, हवा, इससे होकर कोई भी वस्तु से है ना वो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, इसमें है ना कोई भी वस्तु आएगा आसानी से चला जाता है। अगर हम पानी में हाथ लगाते तो उस पार में चला जाता है मेरा हाथ, समझे। उसी तरह हवा जो है, हम हवा में इस पार से उस पार भी चला जाता है, समझे। चलिए हम बात करते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं परभासी पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो परभासी पदार्थ किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ तेल का कागज, इसमें घिसा हुआ तेल का कागज में कुछ ही कण, समझे, वो पार कर जाता है। ठीक है, प्रकाश का जो किरण होता है वो कुछ ही कण है ना पार करता है। बलून का रबर, समझे, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर जिसको हम बटर पेपर बोलते हैं, जो चर्ग, रक्त, खून, घना धुआं, हल्के बादल, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपारभासी पदार्थ। तो आप जानते हैं कि अपारभासी पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं करता। ठीक है, वो पार नहीं करता है तो क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल समझिए। जैसे लकड़ी में अगर हम प्रकाश को पार करवाएंगे तो वो नहीं जा पाएगा। पत्थर हो गया, उसमें भी नहीं प्रकाश जाएगा, नहीं इस पार से उस पार जाएगा। अलकतरा हो गया, इसी तरह बहुत सारा चीज़, टेबल, कुर्सी, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है छाया, जिसको हम शैडो बोलते हैं इंग्लिश में। छाया क्या है भाई? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु पर नहीं पड़ती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, समझे, जिसे हम वस्तु का छाया कहते हैं। अब छाया का मतलब क्या होता है भाई? परछाई। छाया का मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अपना हाथ अगर किसी चीज़ पर हम रखते हैं, दीवार पर रखते हैं, तो दीवार पर नहीं रखना है, उसके बाहर रखना है। तो उससे क्या होता है? वो प्रकाश है ना पीछे पड़ता है, उस पर ना पड़कर पीछे पड़ता है तो हमको परछाई दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
तो छाया एवं उपछाया, छाया और उपछाया का मतलब क्या हुआ? यदि कोई प्रकाश स्रोत वस्तु से बड़ा होता है तो वस्तु के पीछे रखे पर्दे पर बनती छाया के पीछे भाग जो पूरी तरह से अंधकारमय होता है उसे छाया या प्रतिछाया को घेरे हुए कम अंधकार वाले भाग को उपछाया कहते हैं। समझिए, अब जैसे यहाँ पर एक प्रकाश की रोशनी दिया है, समझिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर पड़ रहा है तो इस जो ढक रहे हैं ये वाला जो काला भाग, ये वाला काला भाग, इसी को हम बीच को छाया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की छाया कहते हैं। ठीक है, इस पर प्रकाश जो है ना पड़ता है तो पीछे बनता है। समझिए, इसका प्रतिबिंब जो है ना पीछे बनता है। समझिए, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। भाई प्रकाश की परावर्तन क्या होता है यह भी पूछते हैं। समझिए, ये कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन पहले उससे प्रकाश क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का किसी सतह, जिसको हम सरफेस से टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब जो है ना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? समझिए, अब है ना यहाँ से एक रोशनी आया, यहाँ से एक प्रकाश आया, ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर पड़ा और उसी माध्यम ये लौट गया उधर। ठीक है, उसी माध्यम ये हमारे तरफ नहीं आया, वो उधर लौट गया। ठीक है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक सतह होता है। प्रकाश के परावर्तन का समतल दर्पण, ये जो मिरर है ना ये देख रहे हैं, ये समतल दर्पण है। इसका भाग जो है ना, अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रकाश का निर्मित परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अनियमित विविसरित या परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के नियमित देखते हैं उसके बारे में। जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतह से टकराती है तो वे अपने माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है। समझिए, इसी प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये प्रकाश आया, फिर यहाँ पर भाग गया, ये लौट गया, फिर यहाँ प्रकाश आया, फिर ये लौट गया, फिर उसी तरह ये प्रकाश आया। तो इसी तरह ये समतल दर्पण पड़ता है और लौट जाता है ऑप्शन। ठीक है, ये विसरित हो रहा है। ठीक है, कैसा है? विसरित परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के विसरित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें नियमित खुरदरारी सतह से टकरा, खुरदर जो है ये तो है ना, ये तो है ना, ये था, ये अब है ना खुरदर ये वाला खुरदर खादर है, ये वाला प्लेन है। ठीक है, नियमित ये हो गया और ये विसरित हो गया। ठीक है, तो विसरित की बात कर रहे हैं। समझिए, तो है ना क्या हुआ कि ना परावर्तन किरणें सभी संभव दिशाओं को विसरित हो फैल जाती है, यानी कि पूरी तरह है ना फैल जाती है। समझिए, इस प्रकार के परावर्तन के विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे सड़क, दीवार, चट्टान। सड़क जो है समझिए वो कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है। समझिए, वो भी कुछ उबड़ खाबड़ भी होता है। समझिए, दीवार, चट्टान, समझिए ये सब। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? इसके कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाती है उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होता है। समझिए, हम बता दिए हैं, ये नहीं पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए, ये है मान लीजिए यहाँ पर एक किरण, ठीक है, ये आप परावर्तित किरण है, ये आपतन किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। ठीक है, यहाँ से हमने एक टॉर्च मारा और ये एक समतल दर्पण, समतल सतह है। ठीक है, समतल दर्पण इसी बोलते हैं। यहाँ से हमने एक टॉर्च मारा और यहाँ से ये लौट गया। ठीक है, इस घटना को यहाँ से हमने टॉर्च मारा और यहाँ से हमने टॉर्च मारा और यहाँ से वो लौट गया पुनः, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 नियम है। समझिए,
दो नियम, इसके बीच वाला जो है ना ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो हमारा है ये इसको साइन आई बोलते हैं, जो कोण बना रहा है ये साइन आई साइन आर हो गया दोनों। आपतन कोण इसी को बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और यहाँ पे एक बीच में अभिलंब डाला गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे AO आपतित किरण है, ठीक है। तो किसी सतह, ये सतह समझे, तो पड़ने वाली किरण को यहाँ से ये पड़ा, ठीक है, इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, समझे। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? जिस बिंदु पर ये गया, ठीक है, जिस बिंदु पर ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ पर टकराया, तो इसी जो भाग है इसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा टॉपिक की बात करें, परावर्तित किरण। परावर्तित, जिस माध्यम से या हवा से में चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है या टकराती है, उसी माध्यम में लौट गई किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चित्र को समझते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने एक टॉर्च मारा और इसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन हो रहा है भाई, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ना परिवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी तल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी तल, यहाँ पे एक तल है समझे, इसी पर हमने एक बीच में लंब खींचा, तो इसी को हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपतन कोण के बारे में। तो एंगल ऑफ इंसाइडेंस। आपतित किरण क्या है? आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को आपतन कोण, ये तो समझ गया, ठीक है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, परावर्तित किरण में जो यहाँ पर परावर्तित किरण है या आपतित किरण, की दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। ये दोनों को तो ये आप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आप याद कर लिए, बढ़िया से याद रख जाइए, या समझ लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आप देखें, यहाँ जैसे दिया हुआ है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु बीच में, ठीक है, ये वाला आपतन बिंदु, तीनों किस पर होता है? एक ही तल पर होता है। तीनों किस पर होता है? एक ही तल पर, जिसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल पर, तो उसी को आपतन, तीनों अब एक ही तल पर होता है, उसी को हम प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं इसका पार्ट 2 3, तो आप उसमें ना बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।